तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टर्स के रोल्स के बारे में। कौन डीपीएस होता है, कौन सब डीपीएस होता है, कौन सपोर्ट होता है, कौन हीलर होता है, एवरीथिंग डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक बने रहना और स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो डीपीएस होता कौन है? देखिए, डीपीएस बेसिकली आपका मेन कैरेक्टर होता है जिसके साथ आप ऑन फील्ड खेलते हो या फिर जिस कैरेक्टर के साथ आप बैटल लड़ते हो, वो आपका ऐसा मेन कैरेक्टर होता है डीपीएस। तो डीपीएस अगर मैं एग्जांपल के साथ बताऊं तो समझ लीजिए शाओ और एलिसम आपकी डीपीएस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अब पता कैसे चले कि कौन डीपीएस है और कौन डीपीएस नहीं है? तो बेसिकली डीपीएस कैरेक्टर के अगर आप स्किल यूज करते हो और स्किल यूज करने के बाद आप उसको किसी और के साथ स्विच कर देते हो, तो जो स्किल है उसका अप्लाई नहीं होता है। और ये केस बस में भी अप्लाई होता है। समझ लीजिए अगर मैंने शाओ का बस चूज करा और उसको किसी और के साथ स्विच कर दिया, तो जो है वो बस वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि शाओ का जो बस यूज करने के बाद हमें उसका नॉर्मल अटैक जो है वो दबाना पड़ता है, तब जाके जो बस है वो किसी एनिमी पे अप्लाई होता है। बट नॉट इन द केस ऑफ सपोर्ट में समझ लीजिए मैं शिंचू का ले लो एग्जांपल। देखिए, शिंचू का अगर मैंने बस या फिर स्किल अप्लाई किया या फिर दबाया, फिर मैंने किसी और के साथ स्विच कर दिया उसको, तो उसका जो वो है, जो बस या फिर उसका स्किल है, वो अप्लाई होता रहेगा रिगार्डलेस ऑफ इफ द कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन द फील्ड और नॉट। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन डीपीएस है और कौन डीपीएस नहीं है। तो सब डीपीएस बेसिकली उन्हें बोलते हैं जिनमें ये फ्लॉ नहीं होता जो डीपीएस कैरेक्टर में होता है। ठीक है, डीपीएस कैरेक्टर में एक फ्लॉ होता है कि अगर आप स्किल यूज कर रहे हैं या फिर बस यूज कर रहे हैं तो आप स्विच नहीं कर सकते, पर डीपीएस के केस में ये लागू नहीं होता। समझ लीजिए अगर आप उसका बर्स्ट यूज कर रहे हैं और उसको स्विच कर देते हैं किसी और के साथ किसी और कैरेक्टर के साथ, तो उसका जो वो है स्किल है वो अप्लाई होता रहेगा। एग्जाम्पल में बताऊं तो एग्जाम्पल में आ जाते हैं आपके रेदन या फिर नहीदा। समझिए अगर रेदन का मैंने स्किल यूज करा और उसके बाद मैंने स्विच कर दिया किसी और के साथ, तो वो जो स्किल है या फिर जो इलेक्ट्रो डैमेज है वो पड़ता रहेगा। तो ये सपोर्ट कौन होते हैं? देखिए, सपोर्ट बेसिकली आपके वो कैरेक्टर्स होते हैं जो डैमेज नहीं देते हैं, बस इनका एक ही काम होता है, जो मेन डीपीएस है उसको अपना स्किल दे या फिर अपना जो एलिमेंट है वो यूज करने दे। तो इनका जो स्किल या फिर इनका जो बर्स्ट होता है ना, ये डैमेज नहीं देते जैसे सब डीपीएस या फिर डीपीएस देते हैं। इनका जो बर्स्ट या फिर इनका जो स्किल होता है वो बस अप्लाई होता है सो दैट वो किसी चीज के साथ रिएक्शन कर पाए, हेल्प कर पाए अपने डीपीएस को। इसके एग्जाम्पल में कुकी, शिनोबु, शिनचू, शांगलिंग, ये सब इनके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। इनका बस एक ही काम होता है, जो स्किल या फिर इनके जो बस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं डीपीएस को अटैक देने में। तो गाइस अब बात करते हैं शील्डर्स के बारे में। तो जो शील्डर्स होते हैं ना, ये एक्चुअली क्या करते हैं, इनके जो स्किल होता है वो शील्ड लगाता है, और जो बर्स्ट होता है ना वो एक्चुअली डैमेज देता है एनिमीज को। अनलाइक योर सपोर्ट, जो बस सपोर्ट करते हैं, भले ही वो स्किल हो या फिर उनका बर्स्ट हो, वो बस सपोर्ट करते हैं। बट जो शील्डर्स होते हैं ना, वो उनका जो स्किल होता है वो आपको शील्ड करते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं। उनका जो बर्स्ट होता है वो एक्चुअली डैमेज देता है एनिमीज को। तो ये आपके शील्डर्स होते हैं, और इनके एग्जांपल्स में बताऊं तो शील्ड कैटेगरी में आ जाएंगे आपके जोंगली और नोएल। तो वैसे अब बात करते हैं बफर्स के बारे में। तो बफर्स के कैटेगरी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, जो अपने मेन डीपीएस होता है उसके डैमेज को जो है वो बूस्ट कर देते हैं। एक्चुअली जो इनका स्किल होता है ना वो इतना कुछ करता नहीं है, बट जो इनका बर्स्ट होता है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा क्या करते हैं, आपके मेन कैरेक्टर्स के डैमेज को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो कैरेक्टर है वो समझ लीजिए 10 का डैमेज दे रहा है या फिर 20 का डैमेज दे रहा है, तो अगर आपने एक किसी बफर का बर्स्ट यूज करा तो उस पर क्या हो जाएगा, वो जो डैमेज है वो बढ़ के 50 का या फिर 60 या फिर 70 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये बेसिकली बफर्स होते हैं, और इनके एग्जाम्पल में आते हैं बेनेट और मोनो। तो गाइस अब बात करते हैं क्लाउड कंट्रोल के बारे में। तो जो क्लाउड कंट्रोल होते हैं ना, ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये जो एनिमीज का जो झुंड होता है उनको एक साथ में लेके आ जाते हैं, सो दैट आपका डीपीएस जो है उनको एक साथ में हमला कर पाए। प्लस पॉइंट इनका एक और एक चीज, ये एडिशनल चीज ये करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपका जो क्लाउड कंट्रोल होता है वो आपका एनिमो होता है। तो एनिमो जो है सारे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है। तो जब आप किसी सीसी कंट्रोल का बर्स्ट यूज करते हो, तो फिर उसके यूज करने के बाद जब आप अपना डीपीएस यूज करते हो, जब डीपीएस से आप उनको हमला करते हो, तो उसका जो डीपीएस का जो एलिमेंट है वो भी इसके साथ रिएक्ट करता है, जिससे एक एडिशनल डैमेज भी पड़ता है।
तो गाइस अब बात करते हैं हीलर के बारे में। तो एक्चुअली हीलर जो होते हैं ना, वो कोई अलग से कैटेगरी नहीं होते, ये एक्चुअली एड ऑन ही होते हैं आपके सपोर्ट या फिर आपके बफर के साथ एक एड ऑन ही आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बेनेट या फिर आपकी कुकी शिनोबू जब भी अपना स्किल या फिर बर्स्ट यूज करते हैं तो उसके साथ साथ वो हील भी कर देते हैं। तो एक्चुअली एड ऑन है, ये कोई नया अलग कैटेगरी नहीं है। तो ये था गाइस कैरेक्टर्स के रूल्स के बारे में कि कौन सा कैरेक्टर क्या है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ। और आपके पास कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर गेंशिन से रिलेटेड तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।